आप आर्थिक न्याय करेंगे तो क्या यह आर्थिक न्याय है? आप रात्रि प्रहरी को 5,000 रुपया देते हैं, पुलिस को पूरा स्केल देते हैं, तो आप पुलिस। बिहार विद्यालय रात्रि प्रहरी से जुड़े हुए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ को, जो हमारे बिहार विधान परिषद के जो सदस्य हैं बंशीधर ब्रजवासी जी, उन्होंने बिहार विद्यालय रात्रि प्रहरी से संबंधित मामला को विधान परिषद में बहुत बारीकी से उन्होंने उठाया है और मैं उनका वीडियो भी दिखाऊंगा। पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या है। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर वीडियो पर नए हैं, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी रात्रि प्रहरियों के बीच जो है यह मैसेज पहुंच जाए। बिहार विधान परिषद माननीय सभापति महोदय, ठीक है, ध्यानाकर्षण देख सकते हैं 209वां सत्र। राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों, निकायों, विद्यालयों में संविदा आधारित दैनिक पारिश्रमिक या अल्प वेतन यानी बहुत कम मानदेय पर हजारों कर्मियों से काम लिया जा रहा है। इन कर्मियों में रात्रि प्रहरी सबसे पहले, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, विद्यालय सहायक, परिचारी, रसोइया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, इंदिरा आवास सहायक, किसान सलाहकार, ग्राम कचहरी के सचिव, न्याय मित्र, पंचायत रोजगार सेवक, विकास मित्र, टोला सेवक, तालीमी मरकज स्वयंसेवी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शिक्षिका, वार्डन। और यहाँ पर भी रात्रि प्रहरी का चर्चा किया गया है। जो कस्तूरबा बालिका विद्यालय में जो कार्यरत है रात्रि प्रहरी एवं परिचारी आदि प्रमुख है। तो इन्होंने बहुत ही बारीकी पूर्वक से इन मामला को विधान परिषद में उठाए हैं। अब आगे देखिए क्या है। इन कर्मियों के साथ ज़्यादा का आलम यह है कि इन्हें श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी के समतुल्य भी वेतन नहीं दिया जा रहा है और कर्मचारी भविष्य निधि, जीवन बीमा एवं उपदान जैसी अनिवार्य वैधानिक सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है, जिससे इन्हें जीवन यापन करना अत्यंत कष्टदायक प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं। अतः मैं उक्त वर्णित स्थिति में विभिन्न विभागों, निकायों एवं कार्यालयों में कार्यरत इन अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को राज्यकर्मी घोषित करते हुए सम्मानजनक वेतन और वैधानिक सुविधाएं मुहैया कराने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो बंशीधर ब्रजवासी जी हैं, इन्होंने बहुत ये बारीकी से इन्होंने मामले को उठाए हैं। जो भी संविदा कर्मी हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो है मांग किया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। मैं आपका अभी जो वीडियो है इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। मैं जो विधान परिषद में उन्होंने जो बोले हैं उनका भी मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहें और आगे देखें और शेयर ज़रूर करें। जो भी संविदा कर्मी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप आर्थिक न्याय करेंगे तो क्या यह आर्थिक न्याय है? आप रात्रि प्रहरी को 5,000 रुपया देते हैं, पुलिस की आप आर्थिक न्याय करेंगे तो क्या यह आर्थिक न्याय है? आप रात्रि प्रहरी को 5,000 रुपया देते हैं, पुलिस को पूरा स्केल देते हैं, तो आप पुलिस को कर्मचारियों की तुलना कुत्ता से कर रहे हैं क्या? और भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 14 समता का अधिकार, और इस राज्य संविधान पर तैयारी करके आए हैं, कहा है। तो शिक्षक हाँ, तो इसको अब संविधान की बात करने लगे हैं। यहाँ की बात कीजिए ना। न शायद और लोग नहीं जानते हैं, आप भी जानते हैं, और लोग संविधान नहीं जानते। नहीं, अन्यथा नहीं, इसको झूठों के। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टूडियोज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधान परिषद में एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी एक बार फिर गरजे हैं। दरअसल संविदा आधारित कर्मियों के लिए उन्होंने मांग उठाई है, उन्हें वेतन दिया जाए, उन्हें और हिसाब से वेतन दिया जाए, सही वेतन दिया जाए, उनको राज्यकर्मी का दर्जा भी दिया जाए, ऐसी मांग उठाई गई है। जो
कई कर्मी हैं, कई संविदा पर आधारित जो कर्मी हैं उनके वेतनमान की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर भी बड़ी बात कही है, ऑटो की संख्या को लेकर, और सरकार की पोल भी खोली है। इसके बाद तो सदन में हंगामा भी हुआ है। सबसे पहले आप सदन का वीडियो देखिए, किस तरीके से विजय कुमार चौधरी भी जवाब दे रहे हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में, नीतीश के करीबी मंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, और बंशीधर ब्रिजवासी ने किस तरीके से सवाल उठाई है। सदन में हंगामा भी हो रहा है। ब्रजवासी पूछता हूँ महोदय, हाँ चलिए, आपका यह कल का है, किसको देना है? किस देगा? हाँ, सामान्य प्रशासन का है, 12 नंबर। महोदय, इसमें तो माननीय सदस्य द्वारा 2 बातों का जिक्र किया गया है। अलग अलग संवर्ग के जो संविदा आधारित या अन्य लोग हैं, दैनिक पारिश्रमिक पर काम करने वाले लोग, 2 चीज़ है कि इनको न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से दिया जाए, और दूसरी चीज़ है इनको सरकारी सेवक के रूप में मान्यता देने की बात। महोदय, ये अलग अलग विभाग में काम करते हैं, और जो सूचना है कि इनको न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से ही इनके पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। कहीं भी न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान की सूचना नहीं है। अगर माननीय सदस्य देंगे किस विभाग में कहाँ हो रहा है तो हम उसको देखेंगे। जहाँ तक इनको सरकारी सेवक बनाने की बात है, तो ये तो जिस विभाग में काम कर रहे हैं उस विभाग के रिक्तियों के बारे में जब संबंधित विभाग फैसला लेता है और उसकी रिक्तियां विज्ञापित होती हैं और उसके द्वारा कार्रवाई की जाती है, इन सभी विभागों में काम करने वाले लोगों का एक साथ सेवा का सरकारीकरण का ऐसा कोई प्रस्ताव न है, विचार में न होता है। ठीक, इसलिए हम माननीय सदस्य को कहेंगे कि अगर कोई न्यूनतम मजदूरी से कम किसी इस श्रेणी के काम करने वालों को भुगतान की सूचना है तो दें, अब दे देंगे सरकार। ठीक ठीक, हो गया। महोदय, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको बोलने दिया जाए। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। हमारा जो आज हमारा प्रश्न है सरकार से, यह संविदा कर्मियों के लिए प्रतिदिन किसी न किसी माननीय सदस्य के द्वारा संविदा कर्मियों से संबंधित कोई न कोई प्रश्न लाया जाता है। महोदय, ये भारत का संविधान है और इस संविधान की शपथ लेकर हम सभी, चाहे पॉलिटिशियन हो, कोई अधिकारी हो, ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं और महान बने हुए हैं। और भारत का संविधान कहता है आर्टिकल 14 समता का अधिकार, और इस राज्य संविधान पर तैयारी करके आए हैं, कहा है महोदय, मैं तो शिक्षक हूँ तो हमेशा कुछ बात करता हाँ, हूं। तो इसको अब संविधान की बात करने लगे हैं, यहाँ की बात कीजिए ना। संविधान के प्रति न सब लोग जिम्मेवार है, संविधान की तो हम लोग शपथ लेते हैं। न शायद और लोग नहीं जानते हैं, आप ही जानते हैं, नहीं, और लोग संविधान नहीं जानते। ऐसा नहीं, इसको अन्यथा नहीं लिया जाए। नहीं, अन्यथा नहीं, इसको झूठों के जो कहना चाह रहे हैं हाँ, उनको अंतिम बिंदु पर पहुंचने में वक्त लगेगा, लेकिन उनकी बात को समझ के हम पहले ही बता दे रहे हैं ब्रिजवासी जी। इसलिए चौधरी जी वंदे भारत से पहुंच रहे हैं। चलिए। समानता का कानून समान योग्यता रखने वाले और समान ढंग से नियुक्त होने वाले लोगों के बारे में होता है। समानता हर जगह समानता है। जैसे समानता में है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना, समता समानता का अधिकार, उसी का दूसरा पार्ट है, उसी आर्टिकल 14 में पढ़ लीजिए कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो भी उसका एक पार्ट है। जरा उसका भी अर्थ समझिए, और उसका यही अर्थ होता है कि इक्वल लॉ फॉर इक्वल्स एंड अनइक्वल लॉ फॉर अनइक्वल्स। तो आप जो सीधे कहीं नियुक्त हो गए हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षाओं से चुन के आते हैं, आप सबको समानता के अधिकार में एक साथ कैसे मिला दे रहे हैं? इसलिए आर्टिकल 14 अपनी जगह दुरुस्त है, उसको लेकिन मिस इंटरप्रेट करके, गलत व्याख्या करके, गलत जगह उपयोग मत करिए।
ठीक है। हाँ, श्रम संसाधन विभाग साल में 2 बार मिनिमम डेली वेज के चार्ट को रिवाइज करता है और इसके तहत अकुशल मजदूर के लिए 412 रुपया प्रतिदिन, अर्धकुशल के लिए 428 रुपया प्रतिदिन, कुशल के लिए 521 रुपए, अति कुशल के लिए 636 रुपए और क्लर्कियल और सुपरवाइजरी के लिए 11,780 रुपए का अभी प्रावधान बनाया है जो भी लागू है। और आप मात्र 1650 रुपया आप दे रहे हैं रसोईया को, 12 महीना काम लीजिएगा और उसको 10 महीने का पैसा दीजिएगा। इस 1600 रुपया में घर में पलने वाले कुत्ते का भी पेट भर सकता है क्या? और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत यह अपेक्षा होती है सरकार से कि आप आर्थिक न्याय करेंगे, तो क्या यह आर्थिक न्याय है? आप रात्रि प्रहरी को 5,000 रुपया देते हैं, पुलिस को पूरा स्केल देते हैं, तो आप पुलिस पर कर्मचारियों की तुलना कुत्ता से कर रहे हैं क्या? नहीं, कर्मचारी नहीं कर रहा महोदय, मैं हाँ? कह रहा हूं कि- ना, इसको निकालिए। जी, और रात्रि प्रहरी से आप 5,000 रुपया देकर रात भर ड्यूटी लेते हैं और महोदय सदस्य विषयांतर हो रहे हैं। उनके ध्यानाकर्षण सूचना में है न्यूनतम मजदूरी कानून का जिक्र, और हमने स्पष्ट कहा है कि जहां कहीं माननीय सदस्य को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से निर्धारित जो पारिश्रमिक है उससे कम मिलने की सूचना है, आप लिखित सूचना दीजिए, तत्काल कार्रवाई की जाए।